नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन की नर्सों द्वारा किया जा रहा आंदोलन, मांगों के निराकरण की मांग। जहां प्रदेश भर की नर्सों द्वारा अपनी मांगों के विषय में आंदोलन किया जा रहा है, वहीं रीवा जिले में भी अपनी मांगों के निराकरण हेतु नर्सें काम बंद कर धरने पर बैठी हैं। रीवा के बिछे हॉस्पिटल की नर्सों द्वारा अपनी 10 सूत्री मांगों को पूरा करवाने हेतु आंदोलन किया जा रहा है। तो आइए सुनते हैं नर्सों से उनकी मांगे क्या है और यह आंदोलन कब तक चलेगा। पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सेकंड ग्रेड पाना है, हमने नहीं खाना है। सेकंड ग्रेड पाना है, हमको सेकंड ग्रेड चाहिए। शासन नहीं आदेश चाहिए, हमको सेकंड ग्रेड चाहिए। हमने नहीं खाना है, सेकंड ग्रेड पाना है। शौक नहीं मजबूरी है, अब हड़ताल जरूरी है। शौक नहीं मजबूरी है, अब हड़ताल जरूरी है। हर जुर्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। हर जुर्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। आपका? हमारा कंचन पाठक नाम है, संभागीय अध्यक्ष हूँ। हमारा 10 सूत्री मांग के लिए हम लोग हड़ताल कर रहे हैं शासन से। पहले भी 2018 में हम लोग की हड़ताल हुई थी, जो कि आज तक पूरी नहीं हुई। तो इसके लिए हमको मजबूरन स्ट्राइक करना पड़ा, जिसमें कि हमारी 10 सूत्री मांगें सेकंड ग्रेड पे है और जो हमारी नर्सिंग ऑफिसर हैं उनको पदोन्नति नहीं करी गई और वो रिटायर हो गई, तो हमारी पदोन्नति करा जाए। और नाइट भत्ता हमारी जैसे डॉक्टरों को मिल रहा है वैसे हमारी स्टाफ को नाइट भत्ता दिया जाए। और जो स्टूडेंट रहेंगे ओल्ड पेंशन योजना के लिए करा जाए। और हमारी जो स्टाफ रहेंगी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हमारा 3000 से 8000 किया जाए। ये सब हमारी मांगे हैं, जो कि अगर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। इससे तो कई समस्याएं अस्पताल को आती हैं। हाँ, बहुत होती है। हम लोग को नहीं है कि पेशेंट कुछ सफ़र करे, पर हमारी मजबूरी है। जो हमारी मांगे पूरी होंगी तो तत्काल हम लोग स्ट्राइक से हड़ताल नहीं करना चाहते हैं कि हम पेशेंट को देखें ऐसे कष्ट में, पर हमारी मजबूरी है। ये हमारा अनुरोध है आप मीडिया से कि ये हमारा संदेश मामा जी तक पहुँचाया जाए। हम लोग भी तो आके उनकी बहनें हैं, तो वो हमारी मांगे क्यों नहीं सौतेला व्यवहार न करें और हमारी मांगे पूरी करें। यदि आप लोग कोविड में भी हम लोग ने सब लोग किया और उनको आश्वासन दिया गया था कि 10,000 दिया जाएगा। और हम लोग ने इतनी मेहनत किया, हमारी कई नर्सिंग ऑफिसर अपनी इसी में जान भी गंवा दी, तब भी कुछ नहीं हुआ। शासन शांत बैठे हुए हैं। तो हमारी मांगे पूरी करेंगे तभी हम लोग पीछे हटेंगे, नहीं तो अनिश्चितकालीन हमारी हड़ताल चलती रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हों। ठीक है। आपका? सविता शुक्ला। क्या आज आप लोग हड़ताल पे हैं, क्या मांगे हैं? आज हम लोग यहाँ पर सामूहिक हड़ताल पे हैं। यह एक प्रदेश व्यापी आंदोलन है। नर्सिंग एसोसिएशन की तरफ से पूरे मध्य प्रदेश की नर्सेस 10 जुलाई से हड़ताल पर हैं और हम लोग की कुछ मांगे हैं मामा जी से। उन्होंने लास्ट ईयर भी हमने 2020 में स्ट्राइक की थी, आश्वासन दिया था कि पूरी की जाएंगे मांगे, पर कल सुनवाई हुई, उसमें हमारे पक्ष में फैसला नहीं आया, इसलिए हम लोग यहाँ पर हड़ताल करने के लिए मजबूर हुए हैं। हम लोग की कुछ मांगे हैं, जैसे कि सबसे मेन हम लोग की मांग है उच्च स्तरीय वेतन मांग, क्योंकि अन्य राज्यों में जैसे पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर सब जगह नर्सिंग स्टाफ को उच्च स्तरीय वेतन मान दिया जाता है। हम लोग भी वही डिग्री लेके काम कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर काम भी ज़्यादा है, वर्कलोड भी ज़्यादा है। जो हॉस्पिटल के नॉर्म्स होते हैं उस नॉर्म से कई गुना काम हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को थर्ड ग्रेड पे रखा गया है। और दूसरी मांग हम लोग की में ओल्ड पेंशन है, क्योंकि गवर्नमेंट को अपने हित के लिए अगर उन लोग को एक दिन के लिए भी कुर्सी मिल गई किसी नेता बच्चे तो उन लोग जिंदगी भर के लिए पेंशन के हकदार हो जाते हैं। और हम लोग अपनी ज़िंदगी के यहाँ पर 30 से 35 साल देते हैं, वो भी पूरी तरह से डेडिकेटेड हो, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग होता है जहाँ पर कभी भी हम अपनी मर्जी से अपनी लाइफ नहीं जी सकते। तब सारे त्यौहार, चाहे दिवाली हो, दशहरा हो, होली हो, सब हमारा हॉस्पिटल में होता है। तो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर हम लोग अपने इन्फेक्शन में काम करते हैं। कोविड जैसी महामारी आई उसमें भी हम लोग अपने बूढ़े बच्चों को घर में छोड़कर अपने बूढ़े माँ बाप की जान बचाने कोरोना हुआ था, उन्होंने लॉलीपॉप दिखाया कि आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे, पर कोविड खत्म हो गया, मामा जी वो भी भूल गए, अपना किया हुआ वादा भी भूल गए।
ऐसे ही कुछ स्टाफ की उन्होंने नियुक्ति की थी 20-20 हज़ार रुपए में। कोविड खत्म हुआ, उसके बाद उन्होंने उसको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया। तो मामा जी इतना अत्याचार तो ना करो। एक तरफ आप नारी सशक्तिकरण का पाठ पढ़ाते हो कि हम नारी सशक्तिकरण के पक्ष में हैं, लाडली लक्ष्मी योजना चलाते हो, लाडली बहना योजना चलाते हो, और इधर हम नर्सेज का शोषण कर रहे हो। एक स्वास्थ्य विभाग की ऐसी संस्था होती है जहाँ पर सबसे अधिक संख्या में महिला स्टाफ काम करता है और सबसे ज़्यादा शोषण भी यहीं पे होता है। ना तो हम लोग को गार्ड प्रोवाइड किया जाता है सेफ्टी के लिए, ना तो नाइट अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। हम लोग दिन रात कमर तोड़ मेहनत करते हैं। ये भी अस्पताल भी जिला अस्पताल वैसे 100 बेडेड अस्पताल है, पर अगर आप ऑन रिकॉर्ड देखेंगे तो लगभग 225 बेड यहाँ पर संचालित हो रहे हैं। तो वही 100 बेड का स्टाफ ही 225 पेशेंट पे काम कर रहा है। और कि जो स्टूडेंट नर्सेस हमारी काम करती हैं, ये भी अपनी ट्रेनिंग के साथ 6 घंटे तक काम करती हैं। तो इनको 3000 रुपये मात्र स्टाइपेंड दिया जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि उनको कलेक्टर रेट पर एटलीस्ट जितना भी कलेक्टर रेट होता है उतना मानदेय दिया जाए। और 2018 में जब कमलनाथ सर की सरकार आई थी तो उन्होंने प्रोविजनल पीरियड 3 ईयर का कर दिया था और पेमेंट उन्होंने फर्स्ट ईयर में 70%, फिर 80%, फिर 90% कर दी। तो हम चाहते हैं कि ये जो इन्होंने 70, 80, 90 का जो किया हुआ है इसको ख़त्म करें। क्यों? प्रोविजनल पीरियड में हमसे काम नहीं लेते हैं, काम तो हम 101% से भी ज़्यादा करके दे रहे हैं, तो फिर सैलरी 70, 80, 90 क्यों? और फिर उसका एरियर भी नहीं दिया जाता है। तो ये पूरी तरह से गलत है। बीजेपी सरकार का कहना है कि ये कमलनाथ सरकार ने बनाया था, तो और भी तो कमलनाथ सरकार के कितने अच्छे डिसीजन थे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल उन्होंने 100 यूनिट पे माफ़ कर दिया था। तो ये सब तो इन्होंने ख़त्म कर दिया और ये 70, 80, 90 अभी तक भी लागू किए हैं। तो हम लोग अभी ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है और जब तक मामा हमारी मांगे नहीं पूरी करेंगे हम लोग बैठे रहेंगे। ज्ञापन की फ़ोटो दे दीजिए, ज्ञापन बना होगा किसी